कृपया फटाफट अपना स्थान ग्रहण करें बिना देरी के। चलो भाई, तैयार हो जाओ साथ देने के लिए। तैयार हैं जी सब लोग? अच्छा ठीक है भाई, वेक्टर एडिशन की बात करें। कितने लॉज हैं वेक्टर एडिशन के? दो, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल। कुछ बड़ी ब्राइटनेस? बड़ी ना? हाँ बढ़ के। तो देखो अपने पास दो लॉज हैं, कौन कौन से? एक ट्रायंगल लॉ है और दूसरा कौन सा है? हाँ चलो, सबको पता है ये बात। आज बहुत सारे सवाल पूछूंगा और सारे सवाल का ढंग से आंसर करना है। PARALL होता है यार, ठीक है कोई नहीं। पैरेललोग्राम लॉ, दो लॉज है ना? अरे है ना भाई? ढंग से आंसर करेंगे ना? जागे हुए हैं ना? चलिए भैया, अगर एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल हो तो कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? अरे क्लियर है क्या? क्या सी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा जाता है? बहुत बढ़िया। पैरेललोग्राम लॉ में अगर एक वेक्टर के हेड के ऊपर, मतलब एक वेक्टर के टेल पर दूसरे वेक्टर का भी टेल हो तो क्या पैरेललोग्राम लगेगा? क्या तब भी आर वेक्टर वही रहेगा? अच्छा, अगर हम तुमसे कहें कि यहां एंगल अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा? अरे होगा ना? ये थीटा है तो क्या ये भी पूरा थीटा होगा? और रिजल्टेंट के फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अरे है ना? क्या टेन अल्फा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? पक्का जी? अल्फा किससे जुड़ा है? क्या नीचे लिख दें? बचा क्या? कितने कंपोनेंट? साइन और ऊपर क्या लिखेंगे? नीचे क्या? बी कॉस थीटा। कोई कष्ट तो नहीं है यहां तक? अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात करी थी हमने कि अगर ये ए है, कितना है? ए। इसका मैग्नीट्यूड ए है, कितना है? ए। दूसरा एक बी वेक्टर है और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? ए। इनके बीच का एंगल थीटा। इनके बीच का एंगल, क्या रिजल्टेंट यहां आएगा? और ये रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड लिख सकते हो? क्या लिखोगे? 2A cos थीटा बाई 2। कोशिश यही करना कि ये फॉर्मूला तभी लगाना जब थीटा बाई 2 तुम्हारे पास ढंग का वैल्यू आ रहा हो। जैसे 90 डिग्री दे रखा है तो 90 का आधा क्या होगा? क्या लग जाएगा? 60 दे रखा है तो 60 का आधा क्या लग जाएगा? 120 दे रखा है तो लग जाएगा? 150 दे रखा है तो लगाओगे? क्या फिर उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा पे चले जाओगे? इसी वजह से हमेशा कहा जाता है स्टिक टू द बेसिक्स। क्लियर है? अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ना है। पता चला हम ये रट लिए हैं, दो बराबर है सर, थीटा बाई 2 हो जाता है, 30 डिग्री एंगल दे दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं? 30/2 15 डिग्री लिख दे रहे हैं। फिर अब युद्ध शुरू हो गया, cos 15 की वैल्यू निकालो, फिर 60 माइनस 45 कर रहे हैं। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक से चिपके रहिए, अपने बेसिक को छोड़ने की जरूरत नहीं। चलो अब देखो, अब यहां से मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, जिन सवालों का आंसर तुमको करना है। करोगे ना? हम कह रहे हैं कि जो हमारा आर वेक्टर है, इसको लिखने का तरीका है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या मॉड लगा देते हैं? लगा देते हैं ना? जितने इसके पैरेललोग्राम लॉ की जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब मैं अभी यहां बोलता चला जाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम ढंग से आंसर करोगे। अरे करोगे ना? पक्का भाई? चलो बहुत बढ़िया। मान लो अगर हम कहें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो बराबर है किसके? √2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए के। अभी पूरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना है। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर बी के। तो ये बताइए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा? क्लियर है? समझ रहे हैं? ये भी ए है और ये भी ए है। क्या 90 डिग्री पे लग रहे हैं? क्या रिजल्टेंट यहां आएगा? बहुत बढ़िया। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? 90 डिग्री। याद रहेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड जॉब। चलिए अगली बात करते हैं। ये पूरा शॉर्ट नोट्स है पूरे वेक्टर एडिशन का, ठीक है? जितना अच्छा रिस्पॉन्स करोगे उतनी आसानी से सवाल लगाओगे। क्लियर? चलें आगे बढ़े। चल बहुत बढ़िया। एक बात ध्यान से देखो, अगर हम कहें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो बराबर है √3 टाइम्स वेक्टर ए के मॉड के, और फिर कह रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर है किसके? मॉड ऑफ वेक्टर बी के। कितना होगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा? सब लोग बोल पा रहे हो? हाँ भाई 60 डिग्री। क्लियर है? एक अपने पास ए है, दूसरा अपने पास ए है, दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या a√3 निकल के आता है? आता है ना? चलिए एक और सवाल बताइए। अच्छा इसको अगले स्लाइड पे करते हैं, इसको आगे बढ़ाएं। ये शॉर्ट नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगी, आप वहां से जरूर इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर लिखना भारी लग रहा है तो इन्वर्ट करा के प्रिंट करा लीजिएगा, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। मुझे लगता है कि आप इसको लिख जरूर सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ। तो जैसे देखिए वेक्टर्स हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ाते हैं। पहले तक हम पूरा कंपोनेंट तक आपको सिखा दिए, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और हम 3 डायमेंशनल कंपोनेंट, 2 डायमेंशनल कंपोनेंट, ये सब पढ़ लिए। ये एक हिस्सा है वेक्टर एडिशन का। इसके बाद अगला हिस्सा आएगा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक? तो आज हमारा टास्क है कम से कम 30 से 35 सवाल लगाएंगे। क्लियर है? और मैंने टोटल पूरे वेक्टर से 77 क्वेश्चंस की एक डीपीपी बनाई है, पूरे वेक्टर से बना दी है, बस उसका आंसर की लगाना बाकी है। तो उसमें एक दिन का समय लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक वो तैयार हो जाएगी। तो उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। जो कंटेंट मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा अपने एंड से, वो कंटेंट आपका पीडीएफ ही रहेगा। अब वो आपको अपनी स्वेच्छा से 2, 4, 5, 7 रुपए खर्च करके उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और अफोर्डेबल हो आपके लिए उसका प्रिंट आउट निकालना। इस वजह से मैंने उसके फॉन्ट्स बहुत छोटे रखे। बात समझ रहे ना? कि मतलब अगर आप दोनों साइड प्रिंट करा के निकालेंगे तो लगभग 2 से 3 पेज के अंदर आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। क्लैरिटी है? तो अगर हम आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप भी अपने बारे में सोचिएगा। अरे सोचेंगे ना? कहो चौराहा घूमने निकल जाते हो तुरंत, इसको समोसा नहीं मिलेगा है? खा के आ गया, इसको नहीं मिलेगा। इसके हिस्से का लड़ लेना, कौन लेगा? ये देखो एक समोसा देखो, एक समोसा उछाल दिया जाए बस। अबे गांव की शादियों में होता था ना, रुपया उछाला जाता था। तो एक मेरा मित्र है, वो नेता है सपा से। सपा जानते हो? सपा पार्टी, अखिलेश भैया वाली पार्टी। तो अखिलेश भैया वाली पार्टी से नेता है, मतलब उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो क्या हुआ, हम 3 का ग्रुप है, तो मेरे एक तीसरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। अब वो भाई आया 500-500 की नोट लेके गड्डी, हाँ, और दरवाजे पे उड़ा दी भाई ने। आधे लोग को लगा कि नकली नोट उड़ा रहा है। कौन 500 की नोट उड़ाता है भाई? फिर उसके बाद कुछ 500 का बंडल उसने अपनी जेब में रखा हुआ था, ऐसे पीछे से हल्का सा निकल रहा था, और भीड़ में डांस कर रहे थे, किसी ने मार दिया, पूरी गड्डी गायब, एक ही बंदे के हाथ में गई। अब पॉलिटिशियंस को इसका बड़ा शौक होता है भाई, पता नहीं मुझे क्या दिखता है साला, है? हाँ वही होता है, बौकाल बौकाल। मतलब 500-500 की, और ऐसे टूट रहे हैं, उसी में जूते पे चोट लग रही है, दूल्हे के घुटने में चोट लग गया, और सर से लड़ गया एक लड़का पैसा उठाने के चक्कर में। मेरी शादी में उसने लगभग 80,000 रुपए उड़ाए थे। क्या भाई, मैं बैठा तो ऊपर था, लेकिन मेरी इच्छा हो रही थी कि यार मुझे नीचे होना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये अपमान है, इस वाली फीलिंग के साथ मैं कह रहा हूं कि जिसको नहीं मिल रहा है उसके बारे में सोचो ना यार। हाँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी वही कह दो
कि भैया किसी को 1000 रुपया दान दे दो तो नहीं निकलेगा। और हमारे यहाँ चलता है शादी में ऑर्केस्ट्रा आता है, और सबके सेंसेस जाग गए यहां पर। अच्छा अच्छा, मैं अभी अभी एक और चीज पटना में देखा। एक शादी जा रही थी, हैं, तो लड़कियां नाच रही थी, और पता है कैसे नाच रही थी? जेल के अंदर, और चारों तरफ से कवर था भाई साहब। फिर मतलब मैं से कार से निकल रहा था, तो नहीं शादी का टाइम होता है तो डीजे वीजे बजता है, तो एक बड़ी सी गाड़ी थी, नीचे लोग नाच रहे थे और गाड़ी के ऊपर लड़कियां नाच रही थी, और लड़कियों को ऐसे जेल से बंद किया गया था। क्या खतरनाक लोग हैं यहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद ये ट्विस्ट नहीं था, ट्विस्ट ये था, थोड़ी देर बाद ये पता चला कि ये लौंडा नाच है। जो जो जेल के अंदर नाच रहे हैं वो लड़के हैं, लड़की का कपड़ा पहन के। हाँ हाँ, क्या ओपन था? अच्छा, दारू। हाँ, वो तो अभी तो मतलब भाई, वो तो मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं उसका, नेगेटिव रिवेन्यू का धंधा है, ब्लैक रिवेन्यू का धंधा है दारू। हमारे फ्रेंड्स हैं भाई पटना में, जो बहुत अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, जो हरियाणा से दारू मंगवाते हैं 3 ट्रक, और 1 ट्रक वहीं पकड़वा देते हैं, और 2 ट्रक पास करवा लेते हैं। और जो ट्रक पकड़ी जाती है उस ट्रक में या तो नकली दारू होती है या तो सस्ती दारू होती है सारी, और सारी ब्रांडेड दारू पास कर जाती है। ऐसे गेम होता है, हैं? अरे कुछ नहीं, सब सेटिंग होती है, पुलिस वालों के साथ सेटिंग होती है। 1 ट्रक भी पकड़ के पुलिस वाले जब्त थोड़ी करते हैं, पुलिस वाले भी बेच रहे हैं यहाँ पे दारू। छोड़ो। हाँ, रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं। अरे नहीं यार, चलो आओ, अरे इधर ध्यान दो यार। हाँ भैया, चलें आगे बढ़े। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करिएगा, थोड़ा थोड़ा लगेगा दिमाग। मान लीजिए हमने कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कितना होगा भाई? कितना होगा? 120 डिग्री। डेटा याद रखेंगे ना? हाँ, काम आएगा, बहुत काम आएगा। एक एक वैल्यू आपके पास ए है, दूसरी वैल्यू आपके पास ए है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। तो रिजल्ट भी कितना आएगा? ए। क्लियर है? तो जो हम सीधा रटे थे आज हम उसी को उल्टा पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चले आगे बढ़े। चले एक और सवाल बताइएगा। अगर हम कहें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्लैरिटी है ना? सोचिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा भैया, बताइए। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा कैसे, यही समझना है। हम अगर कहें कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और हम कहें कि ये हमारे पास बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है और इसका भी मैग्नीट्यूड ए, ये एंगल है 60 डिग्री। कितना है? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछ रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? ए वेक्टर माइनस, क्या बी वेक्टर को रिवर्स करिएगा? अरे करेंगे भाई। क्या ये बी वेक्टर इधर आएगा? क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा? समझे ना? अब ये एंगल कितना हो गया? तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 120। लेकिन ए और बी के बीच में कितना है? 60। क्या ये क्लैरिटी है भाई? पल्ले बढ़ रहा बराबर सबको उधर तक? कोई दिक्कत भाई? नहीं, कुछ लगेगा एकदम खुल के पूछ लेना। अब चलें आगे बढ़े। चलो, बहुत अच्छा। अब यहां ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर।
रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसका मतलब समझते हो ना, रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। और हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर जो है वो बराबर है 2b वेक्टर के। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? 2b वेक्टर के। क्लैरिटी है? तो आपसे सवाल पूछा गया, बताइए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये दो सवाल पूछा गया। 120 120। अच्छा देखो क्या होगा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जब भी ऐसा सवाल आए, हाँ बोलो, रुको तो, हाँ वही है, तो रुको तो, आने तो दो ना। क्या चीज? हाँ उल्टा लिखे हम, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या जागे हो भाई, क्या जागे हो, बहुत अच्छा। यहां पर बी वेक्टर जो है वो टॉई से किसके? ए वेक्टर के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से सुनना, एक बात, मुद्दे वाली बात यह है कि जब कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर, क्या कहो, क्या कह रहा हूं मैं, जब कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर दोनों गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, बस एक कंडीशन है, याद रखना है, जब कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर दोनों गिवन वेक्टर से किसी एक से 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। बात सुन रहे हो? क्या बोला मैंने? जब कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर दोनों गिवन वेक्टर से किसी एक से 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का दो एप्लीकेशन बहुत दमदार है और यह बहुत काम आएगा। एक याद रखना है कि जब कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी एक वेक्टर से कैसा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। कौन बनाएगा? रिजल्टेंट, चाहे ए से चाहे बी से, तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ। क्या यूज करेंगे? क्लियर है? और जब कभी भी लॉ ऑफ पॉलीगन की बात होगी, मतलब 2 3 4 5 वेक्टर्स की बात होगी, क्लैरिटी है, तो साइक्लिक वेक्टर जिसको बोलते हैं ना, अरे सुने हैं ना, साइक्लिक वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तब हम लॉ ऑफ ट्रायंगल वाला पोर्शन लेके चलेंगे कि एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल। क्लैरिटी है? इसके अलावा हर जगह हमारा काम पैरेललोग्राम लॉ से चल जाएगा। क्लैरिटी है? ट्रायंगल लॉ बहुत जगह फंसा देता है। जब वेक्टर हमको खींचना होता है तो कई बार हम वेक्टर खींचने में गड़बड़ कर देते हैं, तो इस वजह से ट्रायंगल लॉ वही काम करेगा ढंग से जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल। क्योंकि साइन कॉस टेन जानते हैं ना, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस या टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसी भी ट्रायंगल में लगता है या राइट एंगल में? किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ना। हाँ एकदम जाग के पढ़ो, मन लगा के, सब समझ आएगा। अरे क्लैरिटी है? तो क्या याद रखेंगे कि जब कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर ए या बी किसी के परपेंडिकुलर हो तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे? कौन सा? कौन सा? और रिजल्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक बात बताई थी। क्या बताया था? ऐसा वेक्टर जिसका टेल टू टेल और हेड टू हेड मीट करे उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं ना। अब सुनिएगा ध्यान से, ये है आपके पास ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? और रिजल्टेंट वेक्टर क्या ए वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पर है? अरे है कि नहीं है? देखो क्या रिजल्टेंट वेक्टर का टेल टू टेल मीट कर रहा है? क्लियर है ना? क्या ए का भी टेल टू टेल मीट कर रहा है? तो मुझे कैसे पता कि आर रिजल्टेंट होगा कि ये? क्या अपने पास बी वेक्टर बचा हुआ है? अरे है कि नहीं है? तो क्या मैं यहां से लाइन खींचूंगा? क्या ये मेरा बी वेक्टर होगा? क्या ऐसे खींच सकता हूं नीचे? नीचे खींचोगे तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ए। लेकिन अपना रिजल्टेंट क्या है? आर। क्या है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि अगर ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू क्या है? 2x। क्या ये थीटा बता सकते हो? अरे बता सकते हो? क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना? अरे बना कि नहीं बना? बना ना। तो क्या लिखोगे? कॉस थीटा
कॉस थीटा की टेन थीटा? कॉस थीटा, क्योंकि अपने को बेस पता है और हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? एक्स। हाइपोटेन्यूज कितना है ना? तो क्या थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री? अरे समझे कि नहीं? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? बाहर वाला एंगल लेते हैं ना यार। तो थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। थीटा इज 120 डिग्री। ये किसके किसके बीच का है? ए एंड बी। तुमसे दूसरा सवाल क्या पूछा है? बी एंड आर। बी एंड, तो देख रहे हो ना, बी वेक्टर तो ये रहा कि नहीं रहा, और आर वेक्टर तो ये रहा। अरे क्लैरिटी है? तो यही वाला तो एंगल लिखोगे। अरे समझे कि नहीं? अरे भाई दोनों की टेल को मिला लो। अब सोचो ये एंगल अल्फा है, तो क्या ये एंगल भी अल्फा? क्या अल्फा निकाल सकते हो? अरे अल्फा 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। अरे आया? तो बी और आर के बीच का एंगल कितना है? कितना है भैया? 30 डिग्री। समझ आया? बराबर पल्ले पड़ा। चल आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस। चल एक और बात देखो, यही सब स्टैंडर्ड पैटर्न है जिनसे सवाल बनता है। हम कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए। और कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है कि आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? ए वेक्टर के। आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। जैसे ही आर परपेंडिकुलर दिखेगा, तुरंत हमारे दिमाग में कौन सा लॉ चमकेगा? कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? क्या ये मेरा ए वेक्टर हो जाएगा? अरे हो जाएगा। आर वेक्टर इधर या पीछे? क्यों? क्योंकि इसका टेल टू टेल और हेड टू हेड मीट करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा? अरे हो जाएगा। पल्ले पड़ रहा है। क्या ये मेरा बी वेक्टर हो जाएगा? बी वेक्टर का कोई ज्ञान दिया है? ए वेक्टर का दिया है। हम कह रहे हैं एक्स। तो ये भी कितना? ये कितना? एंगल बता सकते हो यार? ये एक्स है और ये एक्स है, क्या 45 हो जाएगा? ये भी 45 और ये भी। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 135 डिग्री। एंगल बिटवीन किसके? एंजल। हाँ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा? 135। सर एंजल अच्छा था, नाम में ही सही। वास्तविक जीवन में तो इन सब चीजों का तो कुछ भोग है नहीं, काल्पनिक बातें हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मान लीजिए हम कहें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, क्या बता सकते हैं? अरे ये एक्स है और ये क्या है? एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? √2x। और एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अरे क्लियर है क्या? बहुत ही वाहियात और बहुत ही सड़ा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग, बोलिए समझ आ रही है बात? पक्का जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा? अरे इसको भी आगे खींचो, इसको भी आगे खींचो। यहां 45 है तो ये भी क्या है? 45, 45 डिग्री। अरे समझ गए? एक सवाल और बनाएंगे। चलिए देखिए, हम कह रहे हैं कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और आपसे कहा जा रहा है कि ए वेक्टर जो है वो है भाई साहब ठीक है। अरे समझे कि नहीं? अब कहा जा रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। क्या आर बी के परपेंडिकुलर है? अरे है कि नहीं है? क्या पहले बी खींच ले? समझ आ रहा है? बी को ऐसे खींच सकते हैं, क्लैरिटी है? क्या आर को ऐसे खींच सकते हैं? क्या मेरा ए, ये हो जाएगा? अरे हुआ कि नहीं हुआ?
कठिन लग रहा है? ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये एंगल को क्या अपन थीटा मान सकते हैं? अगर हम बी को एक्स मान लें, अगर हम बी को क्या मान लें? एक्स, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा? 2/√3 ऑफ एक्स। नहीं आया? अबे क्या ये थीटा नहीं निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? कॉस थीटा। क्या लिखोगे? कॉस थीटा किसके बराबर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x/2x/√3। क्या x से x कट जाएगा? क्या √3/2 आ जाएगा? अरे आएगा। थीटा कितना? कितना भाई साहब? ये एंगल कितना? 150। ये कितना? 60। अरे आया। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 160 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल क्लियर है क्या? और भाई आर और बी के बीच का, आर और बी के बीच का भाई 90 डिग्री। आर और ए के बीच का क्लियर है? यही है पूरा वेक्टर एडिशन भाई, बस। समझे कि नहीं? अच्छा, एक और बात सोचो। अब देखो कुछ और टाइम पास चीज। अगर हम कह रहे हैं कि दो वेक्टर है, जैसे आर वेक्टर इक्वल्स टू लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर वेक्टर का जो मॉड है वो ऐसे लिखा जा रहा है। देखो, आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखोगे पहले ये बताओ? ए प्लस बी। क्लियर है? आर मैक्स कितना होगा? ए प्लस बी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? आर का मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आर हमेशा ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में ही लाई करेगा। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, जब आर मैक्स निकलता है तो थीटा 0 होता है ए और बी के बीच का, और आर मिन निकलता है तो थीटा 90। क्लियर है ना? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्लियर है? 0 नहीं, -1। तो cos 0 और cos 180 बराबर है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझदार बच्चे हो तुम लोग यार, अच्छा करोगे तुम लोग, मुझे भरोसा है। करोगे ना? नाम रोशन करना है भाई, करेंगे ना? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में किसी को कोई दिक्कत है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? a² + b² + 2ab cos थीटा। याद करेंगे, थीटा हमेशा एंगल किसके बीच का होगा? ए और बी। जरूरी नहीं। सब्ट्रैक्शन होगा तो ए और माइनस बी का, और एडिशन होगा तो ए और बी का। क्लियर है ना? क्या सब्ट्रैक्शन में वेक्टर रिवर्स करने आता है? सबको आता है? क्या ये क्लियर है? ट्रायंगल लॉ हम दो जगह लगाएंगे। एक जगह जब रिजल्टेंट मेरा ए या बी किसी से भी 90 डिग्री बना रहा हो, और जब दूसरा कहीं भी लॉ ऑफ पॉलीगन की बात हो। बात समझ रहे हैं ना? पक्का? कहीं भी साइक्लिक वेक्टर की बात हो रही होगी तो पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे कि ट्रायंगल? क्या लगाओगे? लगा पैरेललोग्राम भी सकते हो, कोई टफ बात नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा कैलकुलेशन एड ऑन कर देगा। बात समझे? जैसे मान लीजिए हम यहां गए, फिर यहां गए, और फिर घूम के यहां गए। अरे आए ना? तो जहां थे वहीं पहुंचे ना, तो कितना हो गया? 0। जैसे हमको साइकिल बनता हुआ दिखा, तुरंत आंसर क्या हो गया? 0। अब इसी को अगर आप अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे पैरेललोग्राम से, तो पहले आप ऐसे गए थे, एक वेक्टर हो गया, फिर उसके बाद ऐसे गए थे, दूसरा वेक्टर हो गया, फिर ऐसे गए थे तो तीसरा वेक्टर हो गया। अब इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इसको और ऊपर कैंसिल करेगा तो आंसर मिलेगा 0। तो थोड़ा कठिन होता है। जो चीजें आसानी से हो सकती है उसको हम आसानी से करेंगे। अरे बात समझे ना? चलिए, यहां तक सब कुछ याद रहेगा? याद रहेगा? चलो, दो ही फॉर्मूले हैं अपने पास रिजल्टेंट के, एक अपने पास मैग्नीट्यूड का और एक डायरेक्शन का। क्लैरिटी है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा। tan अल्फा लिखने में अपने को कोई समस्या नहीं है। अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू क्या आती है उसमें भी अपने को कोई दिक्कत नहीं। क्या सवाल बनाने चले? चलो, बहुत बढ़िया। देखना, पहला सवाल आपके सामने ये रहा।
कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। टाइपिंग मिस्टेक था, 10 हट गया था। समझ रहे हैं ना? दो फोर्स है 6 केजी और 8 केजी, कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स। सारे पीवाईक्यूज हैं, कोई केसीईटी, कोई सीपीएमटी, कोई एआईपीएमटी। 35-36 सवाल है, ये सब के सब पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अरे बात समझ रहे हैं ना? देखिए, आपको बहुत मजा आएगा आज ये सारे क्वेश्चंस लगा के, लगेगा कि कुछ तो वेक्टर में पढ़ा है। अ फोर्स 6 केजी एंड 8 केजी कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स। तो भाई वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही प्रोड्यूस करेगा। मैक्सिमम क्या दोनों को जोड़ दो, और मिनिमम क्या दोनों को घटा दो, उसके बीच में एक ही नंबर आ रहा है। 8 और 6 14, और 8 में से 6 जाएगा 2, तो सही आंसर क्या होगा? 10 केजी। क्लियर है? चलो अगला सवाल बताओ। अगला सवाल बताओ। ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन हटा दो। हाँ भाई, पाई/2। सबको क्लियर है? ये सवाल तो देखते ही चमकना चाहिए। क्या? एक 6 है, एक 8 है। क्या है भैया? एक 6 है और एक क्या है? 8 है। दूसरा क्या है? 10 है। समझे ना? तो अब क्या होगा? 6 का स्क्वायर। देखो, वैसे तो ट्रेडिशनल मेथड कहता है, देखिएगा, ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 6। बी वेक्टर का कितना दे रखा है? 8। सी वेक्टर का कितना दे रखा है? 10। क्या सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर? सी इज द रिजल्टेंट। देखो, बैठे बैठे सो रहा है गधा। जाग जा भाई। क्या चाहता? पीछे खड़ा करके भेज दूं यार? जगह रहे थोड़ा, पानी वानी पी ले भाई, सोए जा रहा। ए वेक्टर कितना है? 6। बी वेक्टर, सी वेक्टर। ट्रेडिशनल तरीका यही कहता है कि 10 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो, प्लस 8 का स्क्वायर करो, प्लस 2 गुणे 6 गुणे 8 कॉस थीटा लिखो, और यहां से कॉस थीटा निकालो। लेकिन हमको दिखेगा कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। 6 के 36, 8 64, 64 और 36 100। तो मतलब कॉस थीटा क्या 0 आ जाएगा? मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या? मिनटॉस जिंदगी, जिसको डेटा याद रहे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। क्या पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ है? अरे है ना? ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, और ये आपके पास सी वेक्टर या आर वेक्टर, जो भी कह लीजिए, सी वेक्टर कह लीजिए इसको। क्लियर है? सही नहीं बनाया हम लोग ना, गलत बनाया। हाँ। अरे मतलब आपने को आंसर मिलने से मतलब है यार, क्या है? ये ऐसे बनेगा, देखो, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर हो गया, ये तुम्हारे पास बी वेक्टर हो गया, और ये तुम्हारे पास सी वेक्टर। समझ रहे हो ना? ये कितना है? 6। ये कितना है? 8। ये कितना होगा? 10। ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? कितना होगा? 37। द एंगल बिटवीन ए एंड सी निकालना है ना। तो ए ये रहा और सी ये रहा। क्या tan थीटा लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 8। बेस कितना है? 6। अरे समझे? तो क्या 4/3 हो जाएगा? तो थीटा इक्वल टू 53 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, जनरली जब इसका आंसर लिख के आएगा ना एग्जाम में, तो 53 डिग्री नहीं लिख के आएगा, 4/3, क्योंकि 53 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। जहां कहीं भी 37 या 53 यूज करना होगा, 99% चांस है कि वहां डेटा दिया हुआ रहता है। बट अपने को याद भी रह जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बहुत काम आएगा ये। कहानी क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल देखो। What is the resultant of 3 coplanar forces? 300 Newton at 0 degree, 400 Newton at 30 degree and 400 Newton at 150 degree। घड़ी के समय से 2 मिनट का टाइम है, फटाक से बनाइए। हर सवाल पे आपको 2 मिनट मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हर सवाल पर 2 मिनट। सोचिए, पढ़िए और आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। कौन निकाला? बहुत बढ़िया। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो हम पढ़ ही रहे थे तब तक आंसर आ गया। नहीं, ऐसे टेंशन मत लो। 500 न्यूटन।
कंपोनेंट तोड़ने आता है? जिससे थीटा जुड़ा है उधर कौन सा कंपोनेंट, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर साइन। करो। हो गया? कितने लोग का हो गया? रेज योर हैंड। बस 500। क्या जी, कंपोनेंट तोड़ नहीं पा रहे हो? 30 सेकेंड और। चले आगे बढ़ता है। हो गया, टाइम अप। देखिए सिंपल सी बात है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस। जब भी कंपोनेंट तोड़ने की बात हो तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लिया करिए। कह रहा 300 न्यूटन एट 0 डिग्री, तो यही होगा। अरे होगा जी। दूसरा क्या कह रहा है, 400 न्यूटन एट 30 डिग्री, क्या यहां से 30 डिग्री बनाएगा? और तीसरा कह रहा है कि 400 न्यूटन और एट 150 डिग्री, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा? नहीं आया भाई? आया। ये पूरा एंगल कितना है? तो ये कितना होगा? 30। अरे होगा? क्या सोच रहे हो तुम लोगों से ये सवाल नहीं हो रहा है? क्या 400 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे? इधर 400 कॉस 30, इधर कितना 400 साइन 30। सेम है, इस 400 का एक कंपोनेंट इधर क्या होगा 400 कॉस 30, और एक कंपोनेंट इधर होगा वो क्या होगा 400 साइन 30। अरे समझे कि नहीं? अरे आया। अब x में देखोगे क्या cos 30 कट जाएगा? x में कितना बचा 300। y में साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1 पक्का। और इस साइन 30 का भी वैल्यू 1/2। 200 और 200 कितना, 200 और 200 कितना 400। अरे क्लियर है क्या? एक 400 और दूसरा 300, क्या रिजल्टेंट बता सकते हो कितना होगा 500। अरे 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। हाँ वो नहीं जानते, वो 5 जानते आएगा। हाँ बोलो। मतलब वो तो अब तो तुम्हारी इच्छा है ना यार कि तुम कितने एक्सपर्ट हो। वो तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसको और कैसे बना सकते हो। जैसे मुझे क्या चमकेगा कि सर ये 400 है, ये भी कितना है 400 है, बीच का एंगल कितना है 120 है, तो यहां भी कितना आएगा 400। यहां कितना जा रहा है सर 300। लेकिन अभी हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टिक होके चल रहे हैं कि हम कंपोनेंट तोड़ के सॉल्व कर लेंगे। मान लो 400 और 200 लिखा होता तब क्या करते? 400 और 200 लिखा होता तो कंपोनेंट तोड़ना ही पड़ जाता। अरे समझे ना? हाँ अभी एकदम बेसिक से चिपके रहो, जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी ये सब चीजें तुम्हें अपने आप आती चली जाएंगी। समझे ना? हाँ चलो आओ, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो। Two forces, 4 dyne and 3 dyne acts upon a body. The resultant force on the body can only be between 1 and 7. Between 1 and 7. अच्छा अगला सवाल देखो। The vector sum of force 10 Newton and 6 Newton can be कितना? क्लियर है ना? या तो 10 + 6 होगा या 10 - 6 होगा, इसके बीच में कहीं। अरे क्लियर है?
मतलब 4 से लेकर 16 के बीच में। Two forces 12 Newton and 8 Newton acts upon a body. The resultant on the body has maximum value कितना भाई? 12 8 20। अरे ठीक है ना, कठिन लग रहा है? ये बताओ, two vectors have magnitude 3 unit 4 unit respectively. What should be the angle between them of the magnitude of resultant is unit? मतलब अलग अलग यूनिट हो जाए। ए कह रहा है 3 और 4 का रिजल्ट जब एक यूनिट होगा तो एंगल कितना होगा? कितना होगा? 3 में से 4 जाएगा ना, मतलब 4 इधर है और 3 इधर है। अरे नहीं आ रहा है भाई, 4 इधर है और 3 इधर है, 4 में से 3 गया तो आया जी। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है? 5 यूनिट, तो 4 इधर और 3 इधर, क्लियर है? और तीसरा क्या कह रहा है? 7, तो 4 और 3 7, मतलब 0 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा? अरे होगा, आया। और सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल, मतलब दमदार क्वेश्चन है। देख कौन बता पाता है। 2 मिनट का समय है आपके लिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो बनाएगा वो हाथ उठाएगा, जो सवाल बना लेगा वो हाथ उठाएगा। वो कितने वीर हैं। वैसे तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, बट एक ड्रॉपर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बेसिक वेक्टर लग रहा है इसमें। गुड, 16√2, यस दिस इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सोचो क्या कह रहा है कि अ पर्सन, अ ब्लाइंड पर्सन आफ्टर वॉकिंग 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, हाँ क्या चीज? नहीं 1.6 क्यों होगा, पगले हो क्या? धीरज धरहि सो उतरहि पारा, 16√2 आएगा बेटा। देखो, अ ब्लाइंड पर्सन आफ्टर वॉकिंग 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन, ईच ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, हर स्टेप का लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, टर्न्स रैंडमली टू द लेफ्ट और टू द राइट बाई 90 डिग्री। हर कितने स्टेप चलने के बाद? 10 स्टेप चलने के बाद या तो वो लेफ्ट मुड़ जाता है या तो राइट मुड़ जाता है। क्लैरिटी है? अरे ये बात समझ आ रही? सवाल का ये मतलब समझ आ रहा है? आ रहा है जी। हर 10 स्टेप चलने के बाद वो या तो लेफ्ट मुड़ जा रहा है या तो राइट। मतलब हर 8 मीटर चलने के बाद वो या तो लेफ्ट मुड़ जा रहा है या तो राइट। कितने स्टेप्स चल रहा है? कितने चल रहा है? कितना मीटर गया? 32। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, 32 मीटर समझ आ रहा है? जब एक बार चल रहा है, कितना स्टेप चल रहा है? 80 स्टेप, तो कितना मीटर आ रहा है? 8 मीटर ना, 8 मीटर ना, तो 40 स्टेप पे कितना मीटर आएगा? इसमें भी डाउट है क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आफ्टर वॉकिंग टोटल 40 स्टेप्स, द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इज स्टार्टिंग पोजीशन कुड बी। अब देखो, चला लो, मान लो इसको चलायमान बनाओ, कितना चला? 8 मीटर। अब इसके बाद या तो लेफ्ट मुड़ेगा या तो राइट। भाई मुड़ गया, कहां गया? 8 मीटर।
फिर इसके बाद क्या लेफ्ट या राइट मुड़ेगा? अरे यार, मुड़ेगा ना? इतना घटिया रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग। ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज? क्या करना है? मतलब ओरिजिनल पॉइंट से दूर भागना है ना इसको। अरे है ना? तो यहां से किधर मुड़ेगा, राइट की लेफ्ट? किधर मुड़ेगा? राइट। फिर मुड़ना है इसको। अब कहां मुड़ना चाहिए, लेफ्ट की राइट? अरे लेफ्ट की राइट, दूर जाना है ना यार। अरे क्लियर है ना? ये कितना है 8, ये कितना है 8, ये कितना है 8, ये कितना है 8। सोचो, y में क्या 16 है, और x में भी कितना चला 16। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 16√2। अरे समझे? तुम तो इतना सोचे भी हो, मैं इतना भी नहीं सोचता, यहां तक लेके नहीं आता। जैसे मैं देखता कि डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, समझ रहे हो, तो मैं 32 को तुरंत दो बराबर पार्ट में तोड़ देता, 16 + 16। अरे समझे? सोचो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, √(x² + y², और x + y क्या है, 32। अरे है कि नहीं है? है ना भाई? तो जब x और y दोनों बराबर होंगे, जब x और y दोनों बराबर होंगे, तभी डी मैक्सिमम आएगा। तो बराबर कितना होगा, 16 और 16। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, एक चार्ज दे दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा दो पार्ट में तोड़ो, दो अलग अलग बॉडीज पर, ताकि फोर्स मैक्सिमम आए। तो आप क्या आधा आधा तोड़ के दे देते हैं? अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो आधा आधा तोड़ देते हैं। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिनको मतलब बिना पेन उठाए भी लगाया जाता है। ये बिना पेन उठाए लगाने वाले सवाल है, समझे, दिमाग में करने वाले सवाल है। बट कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, समय बाद जाते जाते सब लगने लग जाएगा। आगे बढ़े जी। अगला सवाल देखो, बोलो कौन सा आंसर सही है। C+A=me। CPMT का सवाल है भाई, CBSE PMT होता था ना, समझ रहे हो? क्या करना है, ऐसा वेक्टर जिसका हेड टू हेड और टेल टू टेल मीट करे। क्लैरिटी है? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ जाओ, देखो 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 देखो, पढ़ चुके पूरा सवाल। कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा, बन गया ना? यही फायदा है डेटा याद करने का थोड़ा। क्या कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अरे समझे? बहुत बढ़िया, कितना आंसर निकाले हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ देखो, ये तुम्हारे पास ए है, अरे है कि नहीं है? है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, अरे है कि नहीं है? क्या ये मेरा बी वेक्टर होगा? अरे होगा, नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। चलो, ये मेरा बी वेक्टर हो गया। बी को अगर मैं एक्स लिखूंगा तो आर को मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा एंगल थीटा होगा ना? बहुत बढ़िया। तो क्या साइन की कॉस, 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 साइन थीटा इक्वल्स टू क्या 1/2 आ जाएगा? अरे ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आंसर कितना आया? ऐसे ही 120 मारना, गेम हो जाएगा। अबे भाई, थोड़ा सवाल ध्यान से पढ़ो, सब पे एकदम चौपट कर दोगे। मुझे पता था कि 95% लोग 120 आंसर करेंगे। कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। उसके बाद कह रहा है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका आधा है। अरे नहीं आया, बेइज्जती कराइएगा जी, हैं? तो कभी कभी हो जाएगा ऐसे, फिर नीट एग्जाम में हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
चले आगे बढ़े, कर लीजिए इसको, क्या टाइम पास चीज है यार। इसी वजह से सवाल आसान है, बट वो सही तरह से जब अप्रोच किया जाएगा तब सही होगा ना। ठीक, बोलो। तो अंग्रेजी का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान से ना पढ़ने का प्रॉब्लम है। कौन सी अंग्रेजी इसमें लिखी है जो तुमको नहीं समझ आ रही? ए एंड, हाँ तो किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? रिजल्ट स्टेटमेंट टूटा कहीं रिजल्टेंट का? अरे ठीक है ना, चल आओ आगे बढ़ते हैं। देखो ये बताओ, अब ये तो बता ही देना भाई, प्लीज बेइज्जती मत कराना यार। कितना होगा? 120। हाँ अरे, अरे इसको आगे खींचोगे ना, ये 60 है तो ये कितना होगा? होगा। चल आगे बढ़। हाँ भाई। हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, तो 120। तो फोर्सेस का पूछा है ना, रिजल्टेंट का थोड़ी पूछा है। अरे भाई, द फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन एक्टिंग एज शोन इन फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस। ये जो दो फोर्सेस है इनके बीच का एंगल बताना है अपने को। तो हमको पता है कि एंगल कैसे मेजर होगा, जब दोनों का टेल टेल मीट करेगा। अरे क्लियर है? भारी लग रहा है क्या ये सब सवाल? अगला बताओ, बताओ। अब तक तो आंसर आ जाना है। जाग जा बेटा, सोए पड़ी है, क्वेश्चन तो पढ़ ले ढंग से, पेन चला, चुपचाप भजन सुने जा रही है। कितना होगा? -5। अरे रेन नीचे जा रही है ना, और जे कैप किधर है? ऊपर, तो -5 जे कैप। ये सवाल बताओ, ये सवाल बढ़िया सवाल है। 2 मिनट का समय है, पढ़ो और सॉल्व करो, पढ़ो और सॉल्व करो। सबका पेन चलना चाहिए, कोई बैठेगा नहीं। कौन सा ऑप्शन? कौन सा? थर्ड? हाँ बढ़िया, गुड। और बताओ, और बताओ, सोचो और बताओ। कौन सा नंबर? 3 नंबर? अच्छा और बताइए, सबका 3 ही आ रहा है और किसी कुछ और नहीं आ रहा क्या? अब तक तो आ जाना चाहिए था यार, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो तुम लोग? फर्स्ट आंसर आ रहा है 1। सोचो। कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा ओके। सेकंड भी आ रहा है भाई, यहाँ क्लिकर होना चाहिए तो बड़ा मजा आता। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। बड़े, देखिए, अरे सिंपल सुनो, दो फोर्स है, एक F1 है और एक क्या है? F2 है। एक F1 है और एक F2 है। कह रहा वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ द अदर फोर्स। मतलब अगर मैं F1 को F मान लूं तो मैं F2 को क्या मानूंगा? 2F मानूंगा। और कह रहा है द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। जो रिजल्टेंट है वो ग्रेटर फोर्स के बराबर है, मतलब रिजल्टेंट कितना होगा? 2F। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, क्या होता है भाई? 4a² + b² + 2ab cos थीटा। अरे आ रहा है, तो a² 4f², मतलब r² 4f² हो जाएगा, और a² क्या f² हो जाएगा, और b² भी क्या हो जाएगा? 4f² + 2 इंटू f इंटू 2f, 2f cos थीटा। 4 इससे ये कट जाएगा, तो 4f² cos थीटा बराबर है -f² के। f² से f² कट जाएगा, cos थीटा का वैल्यू -1/4, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स
-1/4। अरे आया, आया जी। घटिया रिस्पॉन्स करते तुम लोग, जैसे लग रहा क्या पहाड़ टूट गया सवाल लगा लगा के। अब यहां से सवाल थोड़े और आएंगे, देखो। करो 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 करो। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। जिसको फोर्स प्लॉट करने आएगा वो आराम से सवाल बना ले जाएगा। बस ध्यान देना कि F2 माइनस F1 निकालना है। कोई पलटी मारेगा? आंसर नहीं आया अभी? आ गया? कितना आया? कितना आया? बस, गुड, बहुत बढ़िया। 250√5। बहुत अच्छा, क्या बात है। और बनाओ बनाओ बनाओ, टाइम है, पर्याप्त टाइम है, बनाओ। ए गधी, ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है गोबर एक तरह से? देखो ये हो गधा है, सब उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन करते हो तुम लोग। कैलकुलेशन से अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाते हो यार। तुम भी यार क्या बेवकूफी कर रहे हो ये सब। बना तो दिए, सही तो है। एफ कौन, इसमें कौन F2 है कौन F1 है बताओ? ये क्या है? हाँ, और ये F2, तो अपने को निकालना क्या है? सोचो, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो। हाँ, तो F1 को क्या करोगे? -F1 है ना, तो ये तो +F1 है। पलटो और आंसर निकालो। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अरे तो जब 90 डिग्री बन रहा है तो क्या है परेशान होना है, तो 90 डिग्री है। और cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो A² + B²। लिखो, पूरा करो करो करो। क्या कर रहे हो जी? cos 90 है? अरे यार इतनी बेसिक बात नहीं समझ रहे हो कि एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो थीटा की जगह क्या लिखोगे? 90। cos 90 का वैल्यू 0, तो ये हटाओ, समझे? तो 2500 प्लस 6250। भाई ये 2500 नहीं होगा, 4 जीरो लगेगा इसके आगे। ये 2 जीरो का स्क्वायर किए हो ना भाई, गधों की तरह से तो कैलकुलेशन करते हो तुम लोग यार। क्या जी? तुमने भी बहुत बहुत गधों वाली कैलकुलेशन की। गधा मजदूरी बहुत है तुम लोगों में, स्मार्टनेस कम है। क्या जी? हाँ, क्या बात है। देखा 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 देखा। F2 = हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही। क्या जी? क्या नहीं बन रहा है? ये 500 न्यूटन हो गया, ये 250 न्यूटन हो गया। हो गया। एक पॉइंट पे प्लॉट कर लो। अब करना क्या है? 500 न्यूटन को रिवर्स कर देना है, F2 माइनस F1, तो ये 500 न्यूटन इधर चला जाएगा, -500। तो ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो A² + B²। cos 90 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? हाँ, 0 होता है, खत्म। क्या हीरो, क्या कर रहे हो? बेइज्जती कराओगे यार? हाँ? एफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो प्लॉट करो, उसके हिसाब से प्लॉट तो करो। कहाँ किए हो? हाँ, पहले तो गलत प्लॉट किया, तुमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं पता चल रहा है। ये क्या है? वेस्ट नॉर्थ साउथ। 400 न्यूटन किधर जा रहा है? ईस्ट में। 500 न्यूटन फिर कहाँ जा रहा है? 250 न्यूटन नॉर्थ में। लग गया? ये F2 है और ये F1 है। अपने को क्या चाहिए, F2 + F1 कि F2 - F1? तो F1 को पलट दो,
ये इधर आ जाएगा 500। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट निकालने आएगा, फॉर्मूला याद है रिजल्टेंट का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लगाओ तो थीटा तो 90 डिग्री है, सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ इतना कठिन गणित किए हो क्या भाई? सोचो, देखो तुम लोग सवाल में फिजिक्स से ज्यादा कठिन गणित को कर दे रहे हो। आओ तुमको सिखाते हैं कुछ यार। देखो 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 देखो, कहां गया पेन यार? कहीं छोड़े क्या पीछे पेन? हाँ हाँ दे दो। भाई पास कर दे यार, पेन ही तो है। अच्छा, चप्पल पहनने लग गया था। चल कोई बात नहीं, थैंक यू। देखो ध्यान दो, देखो एक गधा मजदूरी होती है और एक थोड़ा दिमाग होता है। क्या ध्यान से सुनो, F1 कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? F1 बराबर दे रखा है तुमको 500 न्यूटन। किधर? ईस्ट में। बना दिया हमने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और नॉर्थ में कितना दे रखा है? 250 न्यूटन दे रखा है ना? अरे दे रखा है ना, बहुत बढ़िया। तो क्या ये बात क्लियर हो रही है कि ये मेरा F2 है और ये मेरा क्या है? F1। तो मुझे F2 प्लस F1 चाहिए कि F2 माइनस F1? F2 माइनस F1। क्या F1 को रिवर्स करोगे? ये बात पल्ले पड़ रही है? F1 को क्या करोगे? रिवर्स। F1 को इधर पलटी मरवा दो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 500 न्यूटन। इस नेगेटिव साइन का इस मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना है जी? पक्का? हाँ। अब देखो, अब रिजल्टेंट निकालने की बात आई, तो देखिए गधा मजदूरी, ये रिजल्टेंट R। तो रिजल्टेंट लिखेंगे सर R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 500 का स्क्वायर। अरे लिखिएगा ना। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी लिखेंगे 2 गुणे 250, मतलब मैं बता रहा हूं 2 गुणे 250 गुणे 500 कॉस थीटा। अरे एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0। ये पूरा क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अब ध्यान से देखना, यही गधा मजदूरी हटाने के लिए सवाल डाला था, वरना इस सवाल में ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 25 25 में 625 हो जाएगा, और फिर उसके आगे क्या लगाएंगे? 2 0, फिर 50 में 25 हो जाएगा, फिर इसके आगे कितना? 4 0 लगाएंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा मैच कर रहा है, कॉमन निकाल के। अच्छा, इसमें से कॉमन निकाल के आओ थोड़ा मिनटॉस जिंदगी में ले चलते हैं। हेलो, कहां भाई? मिनटॉस जिंदगी, इसको कह लो F और इसको कह लो 2F। 250 न्यूटन को क्या मान लिया? F। और 500 कितना हो जाएगा? 2F। दो गुना ही तो है। अरे आया। अब जब तुम रिजल्टेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर। अरे लिखोगे क्या? F बाहर आ जाएगा, क्या अंडर रूट में 5 हो जाएगा, और F का वैल्यू कितना माने थे? 250। 250 रूट 5। क्या हुआ सर? हाँ हाँ, अच्छा ओके, ठीक। इतने ज्यादा हो तुम लोग, दुकानदार वाले ने मना कर दिया, इतना समोसा हम दे ही नहीं पाएंगे। तो हम संडे को बोल देंगे, तो मंडे को खिलाएंगे तुम लोगों को समोसा। एक दिन पहले बोलना पड़ेगा इतने समोसे के लिए। नंबर भी तो ज्यादा ना भाई, ऊपर नीचे मिला के 500 लोग हैं भाई। अरे चले आगे बढ़े, किस्मत ही खराब है इसका। सही था, खा के आ गया, मैं तो खा के आया। अब बोलो है? अच्छा चाय भी कर देना। देखो, अरे समझे, 99.9% लोगों के दिमाग में ये कैलकुलेशन क्लिक नहीं करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पढ़ते रहिएगा। जिस दिन आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म होगा ना,
सब क्लिक करने लग जाएगा। खूब कैलकुलेशन है उसमें, F 2F 3F 5F मान के भतेरे करेंगे। क्योंकि जैसे ही तुम 2 न्यूटन 10 न्यूटन और 15 न्यूटन को सॉल्व करने जाओगे तो 15 को स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। और फिर हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीपल ढूंढते हैं और एक मल्टीपल को F मान लेते हैं छोटे वाले को, तो आगे वाला 2F 3F 4F 5F बन जाता है, तो कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। समझे ना जी? हाँ, थोड़ा स्मार्टनेस भी दिखाओ। और कुछ लोग तो एकदम बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये सवाल देखो, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0। टाइम पास चीज है? यस सर। अब ये देखो, क्या भाई, कितना? 0। क्या मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं? पूरे वेक्टर की बात है ना? कौन सा ऑप्शन? कौन सा? क्लियर है ना? पक्का भाई? कैसे 4 ऑप्शन हुआ? क्यू क्या होना चाहिए? 0, तभी P प्लस क्यू और P माइनस क्यू बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा? 4। अरे आया जी, चले आगे बढ़े। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो, करो। जैसे सवाल कह रहा है उस हिसाब से पेपर पेन चलाओ, तब मजा आएगा, तब आंसर निकलेगा ढंग से। क्या ऑप्शन? क्या ऑप्शन? फोर्थ? नहीं आ रहा है क्या भाई? क्या भाई, पल्ले नहीं पड़ रहा? क्या कह रहा? तो पेन चलाओ ना यार। देखो, कह रहा था सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब एक ए है और दूसरा क्या है? ए। दोनों ए है। अरे है कि नहीं है? द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ, सम क्या होगा? ए प्लस बी, ए रूट 2। अरे 90 डिग्री है भाई, तो सम क्या होगा? ए रूट 2। सम क्या होगा? ए रूट 2। डिफरेंस क्या होगा? इधर माइनस ए कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा ना जी। डिफरेंस भी क्या होगा? ए रूट 2। ये एंगल कितना है? कितना है? 45। ये कितना है? 45। अरे बाइसेक्टर है ना, तो दोनों रिजल्टेंट के बीच का एंगल 90। ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या इसका भी लेंथ ए बाई रूट 2 है? क्या इसका भी लेंथ ए बाई रूट 2 है? क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है? तो सही आंसर क्या होगा? 4। कठिन है। अच्छा, अगर दो अलग अलग होते तो क्या बता पाते? हाँ, तो क्या हो जाता? ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ। अच्छा, लेंथ सेम रहेगा। सोचो, अरे सोचो 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 सोचो, इधर ध्यान दो। ओ भाई इधर ध्यान दो, ध्यान दो। मैंने कहा कि ये 3 है और मैंने कहा ये 4 है। अरे क्लियर है? इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट कितना आएगा? 5। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं 4 को पलट दूं, मान लो मैं -4 कर दूं, तब भी रिजल्ट कितना आएगा? तब भी कितना आएगा? 5। अरे ये 90 डिग्री है ना, ये भी कितना है? 90 डिग्री। ये 5 है, ये 3 है, तो ये एंगल कितना होगा? 53। याद रखना, हमेशा 4 5 3 में, हमेशा 4 5 3 में 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होगा। अरे क्लियर है ना? 3 4 5 का जो सीक्वेंस बनता है उसमें क्या याद रखेंगे? 5 और 3 के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 53। खत्म बात। तो ये 53, तो ये भी कितना? 53। चाहो तो तुम निकाल भी सकते हो, तुम्हारी इच्छा। तुम लिखो यहां पे, सर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, मतलब थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री। अरे आया?
बराबर पल्ले पड़ा? नहीं आया। आ रहा है जी। चलो एक और सवाल बताओ। मान लो ये 10 लिखा है, ये 12 लिखा है, दोनों के बीच का एंगल बताओ तो। चलो बताओ। ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास बी वेक्टर है। अपने को बताना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बताओ। एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जल्दी बताओ। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। हाँ सही। अब पूरी क्लास करने लग जाए। नहीं नहीं भाई, बस बस बस। ये 5 है और ये कितना है 12। 5 और 12 का रिजल्टेंट कितना होगा? ये बात तो क्लियर है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 कितना होगा 25, 12 कितना होगा 144, 144 और 25 169। अरे भाई अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू √169, दैट इज इक्वल टू 13। अगर इस 12 को मैं रिवर्स कर दूं, अगर इस 12 को मैं पलट दूं, क्या मेरे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या अभी भी ये 13 ही रहेगा? क्या ये एंगल अल्फा होगा? क्या ये भी अल्फा होगा? क्या tan अल्फा लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 13, बेस कितना है? वही तो। परपेंडिकुलर कितना है 12 और ये कितना है? इसीलिए तो मैं रुका था, फ्लो में चले जा रहे हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? कितना है? बेस कितना है? आया। अच्छा, तो अल्फा कितना मिलेगा? tan इनवर्स 12/5। लेकिन अपने को अल्फा चाहिए कि 2 अल्फा? क्या चाहिए? तो एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का? 2 tan इनवर्स 12/5। आया? आया जी? पता नहीं कितने सवाल लगा डाले, ये बताओ। चलो 1 मिनट का टाइम है, फटाक से बताओ। मॉड्यूल लगा लिए हो भाई? वेक्टर्स का मॉड्यूल लग गया है। अरे मैं वेक्टर कह रहा हूं, इसका यूनिट डायमेंशन का। बहुतों के मुंह से जुबान नहीं खुल रही है। चलो सवाल लगा लो। फर्स्ट ऑप्शन है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, कंपोनेंट तोड़ने आता है, जिससे थीटा जुड़ा है उधर क्या जाएगा कॉस, तो इधर क्या आएगा f cos 60, इधर क्या जाएगा f sin 60। अरे जाएगा ना। f का वैल्यू कितना है 200 ना। cos 60 कितना होता है? अरे यार cos 60 कितना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 100। fh का मतलब हॉरिजॉन्टल, fh का मतलब हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट भी पूछ रहा है। 200 sin 60, क्या 100√3 और √3 का वैल्यू 1.73, तो 173 के करीब जा रहा है। तो 100 और 175। कठिन है जी, ये टाइम पास चीज है भाई ये। चलो ये देखो, लगाओ 1 मिनट। 1 मिनट। बहुत सारे लोग का पेन नहीं चल रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात को देखकर कि जब अभी मैंने पूरा कंटेंट रिवाइज किया है, एक एक फॉर्मूला बताया है, आपके साथ रिवाइज कराया है, फिर भी आप पेन नहीं चला रहे हो, मतलब आप चाह ही नहीं रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो। कितना भाई? कितना भाई? 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना?
आ रहा है जी? बना सही तो बना रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब, ग्रेट। भाई देखो, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा वेस्ट है, ये तुम्हारा नॉर्थ है और ये तुम्हारा साउथ है। हाँ भाई, चलो कहां जा रहे हैं हम लोग? 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गए भैया, 3 मीटर नॉर्थ में। फिर क्या हुआ? 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गए भैया, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से कह रहा है कि फाइनली 5 मीटर टुवर्ड्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मतलब 37 डिग्री वो कहां से बनाएगा? कहां से? कहां से? तो देखो क्या होता है ना, जिस पॉइंट से मुड़ना है उसी पॉइंट पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मार्क कर लो। ये ईस्ट हो गया, ये 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 नॉर्थ। क्लियर है ना? क्या इस वाली जगह पे कहीं आएगा? अरे आएगा। कितना है ये? 5। ये कितना है? 37। समझ आ रहा है ना? अब देखो, मान लो समझो, मान लो हम एकदम गधा हैं, हमको नहीं पता कि सर वो वहीं आके मिलेगा। हम कह रहे हैं एकदम शून्य से शुरू करो। हम कह रहे हैं कि ये अपने पास एंगल 37 सवाल के हिसाब से बन रहा है। ये कितना है? 5। कितना है? 5 के कितने कॉम्पोनेंट? इधर क्या आएगा? sin 37। क्या ये 3 हो जाएगा? और इधर क्या जाएगा? 5 cos 37। ये क्या हो जाएगा? 4। अरे होगा। अब देखो, तुम x में कितना गए, ऊपर कितना गए नॉर्थ में? 3। और फिर नॉर्थ में नीचे भी कितना है? 3। तो कितना हो गया? 0। तुम ईस्ट में गए कितना? 4। और आए कितना? 4। तो भी कितना हो गया? ना तो तुम x में गए ना तो y में। अरे क्लैरिटी है? और वैसे भी हमको क्लियर है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? 5। अरे होगा पक्का? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल बनाओ। हम कह रहे हैं एक आदमी है, पहले वो जाता है 4 मीटर, 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एकदम मेरे साथ सॉल्व कर देंगे, मेरा सवाल लिखते आंसर आ जाना चाहिए, जान लीजिएगा। और फिर जाएगा 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कर लो, चलो चलो वेस्ट कर लेते हैं। 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री। फिर उसके बाद गया वो 5 मीटर, 5 मीटर टुवर्ड्स 37 डिग्री। 5 मीटर टुवर्ड्स 37 डिग्री। हाँ, हो जाता है भाई, बवाल हो जाता है। मतलब बहुत खतरनाक जगह है ये, यहाँ कुछ बंद कर दीजिए। नहीं आ रही, अब आ रही है भाई? हाँ। 5 मीटर टुवर्ड्स, ये अपने पास कहां गया? 4 मीटर गया नॉर्थ में। 5 मीटर टुवर्ड्स 37 डिग्री, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। आंसर बताओ जरा तो। 0, 0, 0। हवाबाजी चलेगा? सवाल लगाइए। 0, 0। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या हो गया था बेटा?
कितना आएगा? कितना आएगा? अब जागे हो? जब एक सवाल से दूसरा सवाल बना के दे तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, समझे ना भाई? देखो क्या हुआ, पहले हम कहां गए? पहले हम कहां गए? 4 मीटर नॉर्थ, जैसे पिछला सवाल था वैसे ही चला। फिर उसके बाद हम कहां गए? 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट यही है ना? अरे यार कितना बकवास रिस्पॉन्स करते हो यार तुम। फिर इसके बाद कहां गया वो? 5 मीटर कहीं इधर गया ना भाई। यहां से कितना एंगल बना रहा है? ये क्लियर है कि नहीं? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है? कितना बना रहा है? 37। अब 5 के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? इधर क्या जाएगा? तो मतलब 4 हो जाएगा। अरे 5 cos 37 कितना? 5 cos 37 4। इधर कितना आएगा? 5 sin 37 दैट इज 3। अरे आया? आया जी? अब सोचो, देखो नॉर्थ में कितना गया? 4 मीटर। नॉर्थ में कितना गया? और आया कितना? तो मतलब नॉर्थ में गया कितना? 1। अरे समझ आया? पल्ले पड़ा? अब देखो वेस्ट में कितना गया? वेस्ट में कितना गया? क्लियर है ना? और फिर ईस्ट, वेस्ट में 3 गया और ईस्ट में आया कितना? 4। मतलब ईस्ट में एक्स्ट्रा चला ना? कितना? 1। अरे क्लैरिटी है? ये ईस्ट होगा और ये क्या होगा? नॉर्थ। तो रिजल्टेंट कितना होगा? √2। ये एंगल कितना? 45 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? √2 नॉर्थ ईस्ट। अरे आया? ऐसे छोटी छोटी जगह नीट एग्जाम में एग्जामिनर खेलेगा। और यहां तो मैंने आपको पहले एक सवाल दिया है, इसी वजह से इसको बेसिक मेथड से समझाया है और फिर आपसे ये सवाल पूछा है। वहां क्या होगा कि डायरेक्टली ये सवाल आएगा और पहला ही ऑप्शन 0 होगा। समझे है ना? फिर तो जैसे 3 4 5 दिखता है, बिना एंगल देखे तुरंत आंसर दिख। अरे आता है ना जी? हाँ चलो देखो, यहां तक कहानी क्लियर है? हाँ भाई, जब वहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी तब मुझे लगेगा कि मेरा यहां खड़ा होना सफल है। और मेरी पहुंचाने का मतलब नहीं माइक लगाए पहुंच जाएगा, तुम्हारी वहां से यहां तक पहुंची तो मतलब वैल्यू है। सवाल बताओ, सवाल बताओ, सवाल बताओ, सवाल बताओ, सवाल बताओ। पक्का? इसमें 120 होगा, श्योर है? कह रहा था रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, one double the other in magnitude is perpendicular to the smaller of the two forces. The angle between the two forces is कितना भाई? कितना? क्लियर है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। देखो दो फोर्सेस हैं, एक है अपने पास F, एक अपने पास कितना है? F। दूसरा अपने पास कितना है? अरे द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। मतलब रिजल्टेंट क्या स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री के एंगल पर है? अरे है कि नहीं है? है ना भाई? जैसे ही अपने को दिखे कि रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तुरंत हम क्या करेंगे? ट्रायंगल लॉ। क्या करेंगे? समझ रहे हो ना? लो भैया यहां एक लाइन खींच दो। अब क्या है भैया? बोलो बोलो बोलो। ये कितना है? 2। और ये कितना है? नहीं नहीं नहीं, ये कितना है? A। ये कितना है? 2A। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अरे क्लियर है? पक्का जी? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अच्छा मान लो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लेते तो? दे रखा है क्या? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। अरे भाई 2A मतलब इसके, भाई ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया ना यार, ये बेस हो गया ना, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो 4A² - A² दैट इज
√3a। अरे आया आया भाई, यही कल वाली क्लास में याद करवाए थे। अरे करवाए थे। जब एक ए है, जब एक ए है और रिजल्टेंट उससे 90 डिग्री पे है और दूसरा फोर्स डबल है, दूसरा फोर्स डबल है। ये डेटा बहुत कॉमन है, इस कॉमन डेटा का सवाल आपको भतेरो देखने को मिलेगा। तो रिजल्टेंट √3a हो जाएगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √3a और एंगल 120, और एंगल 120। ये ट्रायंगल लॉ का बहुत तगड़ा है एप्लीकेशन, समझे कि नहीं? चले आगे बढ़े, चले, बहुत अच्छा। और देखिए तो, हाँ यहां थोड़ा टाइम देना है, अपने पास 10 मिनट है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। 3 सवाल कराऊंगा इसके टोटल। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर इट, नहीं, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? हाँ, v। सब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, सोचो। थर्ड ऑप्शन, पीछे भाई कोई है पीछे से थर्ड ऑप्शन वाला? कोई नहीं है क्या भाई? पल्ले नहीं पड़ रहा? बोलो बोलो बोलो। देखो कह रहा है कि अब पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहला पॉइंट क्या हम यहां मान लें? हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे मानने से हमको फायदा मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि एक जो एक्सिस जा रही, एक जो रफ्तार जाएगी वो या तो एक्स में चली जाएगी या तो वाई में, उसका हमको कंपोनेंट करने का सोचना नहीं पड़ेगा। अरे बोलो क्लियर है ना? अरे हाँ ना तो बोलो। क्या ये इधर v है? अरे है ना? अब दूसरी बात क्या कह रहा है ये? दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात क्या कह रहा है? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब इसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया है? 60 डिग्री। रफ्तार तो इसकी v है। अरे नहीं आया? आया? सोच लो भाई, झूठ मत बोलना। ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा नहीं? एक आदमी है, वो इस गोले पर v रफ्तार से घूम रहा है। एक जगह पर वो था तो उसकी रफ्तार कितनी थी? v। 60 डिग्री घूमने के बाद भी कितनी है? v। आपसे क्या पूछा गया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। कहीं v माइनस v तो नहीं ख्याल आ रहा सर? जीरो ऑप्शन में है क्या? जीरो नहीं, गनीमत है। बहुत कम एनर्जी डाल रहे हो यार तुम लोग, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं लिटरली बता रहा हूं। मुझे ये सब बैच वन में पढ़ाने में बहुत मजा आया है, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो यार। कठिन लग रहा है क्या? अबे आसान चीज है भाई। मैं एक गोले पर गोल घूम रहा हूं, अरे घूम रहा हूं ना, एक कॉर्नर पे मेरी रफ्तार है v, टेंजेंशियल होती है, ये बात तो जानते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं है? है। क्या 60 डिग्री डिस्क्राइब किए हैं? किए हैं ना? तभी भी रफ्तार कितनी है? v। अपने को क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि ये दोनों वेलोसिटीज हैं कहां। अरे समझे ना? ए पॉइंट पर कहां थे? ऊपर। अरे यार ऐसे आंसर करोगे जी? ए पॉइंट पे ऊपर थे ना? हाँ, सब एकदम लाउड एंड क्लियर बोलेंगे, आवाज मेरे तक पहुंचनी चाहिए। क्या उसके बाद 60 डिग्री घूम गया? तो बताओ यहां पर v कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड। क्लियर है ना? हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं क्या v खींच दूं? अब मुझे इस v का एंगल पता होना चाहिए, या तो x से या तो y से। क्या यहां सीधी लाइन खींच दें? अरे खींच दें। क्या एक और सीधी लाइन खींच दें? यही तो हमको यहां प्लॉट करना है। देखिए ना, यह चीजिया तो उठा के यहां रख दिए भैया, अरे रखे हैं ना। अब देखिए ये कितना है? 60। ये कितना होगा? अरे होगा ना? कितना होगा? 60। ये कितना होगा? कितना होगा? तो क्या इसको 30 लिख दे, कोई बुराई तो नहीं है? ये आपका v1 वेक्टर है और ये आपका
V2 वेक्टर है, इनिशियली यहां थे, उसको हम एज इट इज उठा के यहां रख दिए, और फाइनली हम यहां हैं तो उसको एज इट इज उठा के यहां रख दिया। अब आपको चाहिए क्या? V1 प्लस V2, V1 माइनस V2, या V2 माइनस V1? क्या चाहिए? V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। किसको पलटोगे? किसको पलटोगे? किसको पलटोगे? हाँ, क्या? नो सर, ये V हो गया। अरे ये माइनस V1 वेक्टर है ना, क्या मैग्नीट्यूड V ही रहेगा? अरे रहेगा जी। आ नहीं रहा तुम लोगों को? पूरा एंगल कितना? ये कितना है? ये भी कितना है? रिजल्टेंट कितना? अरे समझे ना, एंगल कितना बनाएगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट कितना? 60 डिग्री। आया? आया जी? एक सवाल और दे दें? चलो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या सवाल लगाओ? रुको, सवाल लगाओ, अपनी मर्जी सवाल बनाओगे तो वो अपने आप सब हो जाएगा। लो, चलो बताओ। ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन बताना। V2 माइनस V1 डायरेक्शन। डायरेक्शन बताना। V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। पता नहीं तुम लोग इसमें क्यों इतना अटक रहे हो। इट इज वेरी सिंपल। सोचो ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई। ये कौन सा है? एक्स। अरे है ना? अब अपने को दोनों को एक ही जगह तो रखना है यार। तो एक वी मेरा ऊपर है, ये क्या है? V1 की V2 क्या है? V1। और दूसरा वी मेरा इधर है, ये क्या है? V2। ये भी तो V है। अरे है कि नहीं है? तो किसी को ये तो नहीं लग रहा कि रिजल्टेंट 4 में आना चाहिए? अगर मैं V2 प्लस V1 पूछता तो क्या था? 4। क्या था? क्या था? मैंने पूछा V2 माइनस V1, क्या V1 पलटेगा? अरे पलटेगा। समझ आया? तो अगर मेरा V1 पलटा है तो क्या ये माइनस V1 वेक्टर भी V है? तो रिजल्टेंट इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? 6। कौन आ रहा है? 6। हाँ, बढ़िया है। इसकी जरूरत थी यार, सच में। जिंदा है ना? हाँ, चल भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सोचो, अगर मान लो मैं तुमसे V1 माइनस V2 पूछता तो डायरेक्शन, V1 माइनस V2 पूछता तो रिजल्ट क्या था? क्या? क्या था? 2। अरे इसको पलट देते ना, क्या रिजल्टेंट 2 में आ जाता? अरे आसान है। पक्का जी? थोड़ा कठिन कर दें? नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बन सकता है क्योंकि यहां कंफ्यूजन बहुत रहता है और सवाल आसान होता है। आसान तो कुछ नहीं है सर, जान निकल जा रही है हमारी, आपको आसान लग रहा है। ये अपने पास V1 वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू V। कितना है भाई साहब? V1 दैट इज इक्वल टू V। क्लियर है? और ये है मेरा V2 वेक्टर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू V। क्लियर है? अब देखिएगा, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अरे क्लियर है ना? क्या बना पाएंगे? V2 माइनस V1। ये A है, ये B है, बनाइए तो जरा।
सबका डायरेक्शन बताओ। आंसर v√3 निकाल दिए। ओहो क्या बात है, मतलब चलो कुछ तो जीवन में अच्छा हुआ, शायद सही हो सकता है, मुझे आप पता नहीं है भाई। v√3, क्या ये v होगा v1? सबने ऐसे ही प्लॉट किया है, ऐसे ही किए हो। और v2 क्या नीचे जा रहा है, ऐसे प्लॉट कर दें। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे ना? क्या अब हमको ये वाला एंगल वन निकालना पड़ेगा? ये कितना है 60, ये कितना 60, ये कितना 30, ये कितना 30। अरे आया, तो अपने को क्या चाहिए बोलो भैया? v2 माइनस v1। अरे क्लियर है? किसको पलटे, किसको पलटे? इधर ले आ देंगे भाई। ये एंगल कितना हो जाएगा? अरे ये 30 है तो ये भी कितना 30, ये कितना 60। अरे समझे? इसका भी मैग्नीट्यूड v, इसका भी मैग्नीट्यूड v, रिजल्टेंट कितना v√3। अरे आया, डायरेक्शन कौन सा होगा v2 माइनस v1 का? कौन सा होगा 8। अच्छा v2, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 कौन सा वाला डायरेक्शन? कौन सा वाला 4। फील कर पा रहे हो? पक्का ना? देखो अपने पास ये v1 था, ये v2 था, हम v1 माइनस v2 पूछ रहे हैं, तो क्या मेरा v2 ऊपर चला जाएगा? अरे जाएगा ना। तो रिजल्टेंट तो v1 और v2 के बीच में ही आएगा ना। तो कौन सा बनाएगा 4, कौन सा बनाएगा, कौन सा बनाएगा? अच्छा v1 प्लस v2 क्या बनाता? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। अरे v1 ये था और v2 ये था, और ये वाला एंगल 30 था, ये भी v है, ये भी v है। अरे भाई यहां आएगा ना। कौन सा आंसर है जी? अभी भी वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कोई डाउट है? अब जिसको फॉर्मूला ही अभी तक नहीं याद हुआ है उसके लिए थोड़ा कष्ट का बात है। बात समझे है ना जी? 77 क्वेश्चंस की एक शीट है, वो मैं अभी शाम को डालूंगा, ठीक है? आंसर की के साथ। दो पार्ट में है, एक पार्ट में यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन के सवाल हैं। ढूंढ ढूंढ के जितना वेक्टर एडिशन का सवाल होगा कर ले जाइएगा। क्लैरिटी है? एकदम सीक्वेंस में वेक्टर एडिशन है। अगर आपको यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला बताया था और जो बेसिक क्लास में क्वेश्चंस कराए थे वो क्वेश्चंस समझ आए तो कर लीजिएगा, नहीं आए तो उसका भी अभी एक और प्रैक्टिस सेशन हम लगाएंगे। अभी दो प्रैक्टिस सेशन और वेक्टर्स के लगेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन यूनिट्स एंड उसका लगेगा क्या, यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, 3D कंपोनेंट वाले सवाल थे ना। दैट इज हार्डली ऑफ 10 मिनट्स, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, 10 सवाल क्लियर। गेम अब होगा क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का। एक दिन की क्लास लगेगी, एक दिन का प्रैक्टिस सेशन लगेगा, मतलब ट्यूसडे को हमारा पूरा वेक्टर्स खत्म हो जाएगा। अरे क्लियर है ना जी? चले मिले अगली क्लास में। तो बोले भारत माता की जय हिंद, जय भारत।